2 मिनट खड़ी मेरे तरफ देख रहे बस, उसके बाद जो आपका दिल करे आप करते रहे। आज हम लोग यहाँ पर अख्तरुल ईमान की हिमायत में आए हैं। आपका अपना बेटा अपना भाई अख्तरुल ईमान साहब जो किशनगंज लोकसभा से इस बार आपका प्रतिनिधित्व करेंगे इंशाअल्लाह, मैं उनके लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि इतने दिन से आज आजादी से लेकर के अब तक जो आपको लूटा गया, कत्ल किया गया, आपको हर तरह से आपके ऊपर जुल्म ढाया गया, मैं उस चीज को आपको बताने के लिए आया हूँ कि इस बार आपके पास फिर से 5 साल बाद 2019 के बाद आपके हाथ में ताकत आई है। आपको इस बार बता देना है कि हम इस बार सीमांचल के लोग अख्तरुल ईमान के साथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ इसलिए है, कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, वो सिर्फ मुस्लिमों की। अगर आपके घर में मोबाइल है, अगर आपका बेटा चलाता है या आप अगर टीवी में न्यूज देखते हैं तो एक बार उठा करके देख लें कि जब भी आप असदुद्दीन ओवैसी कोई बात करते हैं तो सबसे पहले दलितों की बात उनके जुबान पर आती है, सबसे पहले पिछड़ों की बात उनके जुबान पर आती है, सबसे पहले आदिवासियों की बात उनके जुबान पर आती है। तो ये भ्रम फैलाने वाले जो भ्रम फैला रहे हैं ये भाजपा के लोग। आज से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ आपके बगल पूर्णिया में एक बात बोल करके गया कि अगर हमें 40 का 40 सीट मिलती है तो यहाँ के घुसपैठियों को सबसे पहले हटाना है। तो मेरे भाइयों, किशनगंज में या सीमांचल में कोई घुसपैठ नहीं है, किशनगंज में हम लोग हैं जो हमें घुसपैठिया बोला जा रहा है। तो यहाँ से इस बार किशनगंज से इंशाअल्लाह एक आवाज जाएगी और उन सबको बताना है कि हम घुसपैठ नहीं है, हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, हम हक के साथ है, हम सच के साथ है। इंशाअल्लाह एक तारीख लिखने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी तक ये मेरी आवाज जानी चाहिए कि मरहूम राहत इंदौरी साहब एक बात बोलते हैं कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इस बार बताना है कि हम घुसपैठ नहीं है, ये किशनगंज मेरे बाप दादाओं की जागीर है, ये हिंदुस्तान मेरे बाप दादाओं की जागीर है। आज हमें वो एक सपना जो देख करके चले गए थे अशफाकुल्लाह से बिस्मिल तक, मौलाना अबुल कलाम आजाद तक, सुभाष चंद्र बोस तक, वो किशनगंज की धरती को हमको बचाना है। इन फारसी ताकत, इन मजलूमों से किशनगंज को बचाना है। अगर किशनगंज को बचाना चाहते हैं तो इस बार अपने हक के लिए वोट करें, अपने आने वाली नस्लों के लिए वोट करें। मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज सबसे पहले, अगर कहीं हुकूमत के आंख में आंख डालकर बात करने की बारी आती है तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। आज अगर कांग्रेस के लिए हम बोलते हैं या सेकुलर पार्टियां जो भी है उनके लिए बोलते हैं, कोई हमारे लिए आवाज नहीं उठाता है, हमें बोलने तक नहीं दिया जाता है। अगर आपके हक के लिए अमित शाह जी वो खुले बयान खुले लफ्जों में बोलते हैं कि देखिए हमने शहाबुद्दीन को मार दिया, देखिए हमने अतीक अहमद को मार, अली को मार दिए, देखिए मुख्तार अंसारी को मार दिया, अब बारी आप लोगों की है। तो इस बार देख रहे हैं कि आपके मुस्लिम लीडर जो आपको मजबूत बनाने की बात करते हैं, जो आपके तालीम की बात करते हैं, जो आपके हक और हुकूक की बात करते हैं, ये जालिम हुकूमत उनको माफिया करके बोलती है। जब उन जैसे लोगों को, इतने बड़े बड़े लीडरों को आपका नहीं छोड़ा जाता है, अगर हम लोग भी इस बार कमजोर पड़ गए मेरे भाइयों तो याद रखना हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं कोई कौम के नाम के लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ, आपको जिताने के लिए, आपकी ताकत को बताने के लिए कि आपके पास बहुत ताकत है। ये मुसलमान किसी कौम से डरने वाली कौम नहीं है, ये मुसलमान किसी फारसी ताकत से डरने वाली कौम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इत्तेहाद हैं, हम एक जगह इस बार मजबूत हैं और एक इनकलाब लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला किशनगंज की तारीख को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।